सफदराबाद में रेलवे फाटक के करीब दो अफराद के दरमियान तनाज़े के बाद झगड़ा हो गया, जो बाद अज़ां पुरतशद्दुद वाक़े में तब्दील हो गया। झगड़े के दौरान एक शख्स ने मुबैना तौर पर दूसरे शख्स पर छुरियों से वार कर दिया, जिसके नतीजे में एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू राय के मुताबिक जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसे तिबी इमदाद दी जा रही है। जख्मी नौजवान के वालिदैन का कहना है कि उनका सिर्फ एक ही बेटा था, जो घर का इकलौता सहारा और कमाने वाला था और मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाता था। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इंसाफ फराहम किया जाए। चकवाल की बात करें, तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक जुआ सईदन शाह बाईपास के करीब नामालूम हादसे में एक शख्स जहां बहाल, जबकि कलर कहार में खुद को आग लगाने से 35 साल शख्स शदीद झुलस गया। जुआ सईदन शाह बाईपास कटास रोड के करीब सड़क किनारे एक शख्स जख्मी हालत में पाया गया, जो जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। जहाँ भाग शख्स की शनाख्त तकरीबन 45 साल तफजल खान के नाम से हुई। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरी जानिब कलर कहार के नवाही इलाके भाल गाँव में मुबैना तौर पर ज़हनी दबाव के बायस एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। 35 साल तसव्वुर वल्द असलम तकरीबन 70% झुलस गया, जिसे तिबी इमदाद के बाद THQ अस्पताल कलर मुंतकिल कर दिया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। मुल्तान से बताएं, सैयद अदनान अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल की जानिब से थाना बस्ती मलूक जिला मुल्तान में खुली कचहरी का इनेकाद किया। अवाम उन्नास के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकाम भी जारी किए। इस मौके पर थाने का तफसीली मुआयना किया गया और रिकॉर्ड का भी जायजा लिया। और कल बरोज जुमेरात थाना अल्पा RPO मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल खुली कचहरी मुनक्किद करेंगे और अवाम के मसाइल को हल करेंगे। भावलनगर की बात करें, भावलनगर में मुबैना तौर पर नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में एक ताजर और शाहबाग वाक़या राइस फैक्ट्री में हुआ। मकतूल के भाई की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक लाश को जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त शबान के नाम से हुई, जहाँ पुलिस पोस्टमार्टम के बाद मजीद तफ्तीश अमल लाई जाएगी। सफदराबाद की बात करें, ज़हनी दबाव पर माजूर खातून को पुलिस ने रात गए बाहिफाजत घर पहुंचा दिया। रेलवे स्टेशन सफदराबाद पर रात तकरीबन 1 बजे एक ज़हनी तौर पर माजूर खातून अपने 6 से 7 साल बच्चे के हमरा बैठी हुई पाई गई, जिस पर मकामी अफराद ने पुलिस को इतला दी। खातून की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं होने के बाद वो घर से निकलकर स्टेशन तक पहुँच गई है। इतला मिलते ही SHO सजावल हुसैन की हिदायत पर ASI शफीक और कांस्टेबल आदिल डोकर ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून और बच्चे को अपनी तहवील में लिया। इब्तदाई गुफ्तगू के दौरान खातून ने अपने रहायशी के बारे में मालूमात फराहम की, जिसकी मदद से पुलिस ने उनका घर का सुराग लगा लिया। पुलिस टीम ने खातून और बच्चे की बाहिफाजत उनके घर पहुंचाकर अहले खाना के हवाले कर दिया। अहले खाना ने SHO सजावल हुसैन और पुलिस टीम का खसूसी शुक्रिया अदा किया, जबकि शहरियों ने इस इक़दाम को खूब सराहा और कहा कि ऐसे वाक़यात इस बात का सबूत है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। शाहपुर चाकर की बात करें, रजब अली डाहरी की रिपोर्ट के मुताबिक 75 साला बेवा खातून मस्मात रईसा बेगम राजपूत ने अपनी जान को खतरा लायक होने का दावा करते हुए हुकूमत सिंध और हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। प्रेस क्लब शाहपुर चाकर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रईसा बेगम राजपूत ने बताया कि उनका शोहर का इंतकाल हो चुका है, जिनसे उनके 4 बेटे मुबारक अली, अब्दुल हमीद, तारिक और ताहिर राजपूत हैं। उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा मुबारक राजपूत वफात पा चुका है। उन्होंने मजीद बताया कि उनके पास 2 मकानात और एक प्लाट की मलकियत थी, जिसमें से दोनों मकामात फरोख्त करके उन्होंने अपने जिंदगी में अपने ही 3 बेटों और महरूम बेटे मुबारक राजपूत के 2 बेटों और एक बेटी मस्मात सोबिया राजपूत, पोते अली शेर उर्फ मीना राजपूत और मुदस्सिर राजपूत का हिस्सा दे दिया, जबकि अपनी पोती सोबिया राजपूत की शादी भी कर दी थी। उनका कहना था कि बाद प्लाट भी फरोख्त कर दिया और उसके तमाम रकम पोता ले गए। इस वक्त वो किराए के मकान में रहने पर मजबूर है, जहाँ उनका एक बेटा अपने मासूम बच्चों समेत उनके साथ रिहाइश पजीर है। रईसा बेगम राजपूत ने इल्जाम आयद किया कि उनके 2 पोते अली शेर उर्फ मुन्ना राजपूत और मुदस्सिर राजपूत उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिसके बायस उनके साथ रहने वाले मासूम बच्चों को शदीद खतरा लायक है। उन्होंने हुकूमत सिंध और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि उनके पोतों अली शेर उर्फ मीना राजपूत और मुदस्सिर राजपूत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
चिनोट की बात करें, जहां पर साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के वीन के मुताबिक अवामी मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ की ज़ेर सदारत थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में DSP साहबान, SHO, दीगर पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DPO ने खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुने और फौरी दादरसी के लिए अहकामात जारी किए। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि अवामी शिकायत का बरवक्त अजाला यकीनी बनाया जाए और फॉलोअप पर रिपोर्ट भी पेश की जाए। मुटियारी की बात करें, अब्दुल वहाब शोरो की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू सईदाबाद के करीब गांव कहर खान जमाली की रहाइश के लिए एक बुजुर्ग खातून मस्मात सोहबत और उनके बेटे अब्दुल खालिक जमाली ने अपने रिश्तेदारों की ज्यादतियों के खिलाफ बाला प्रेस क्लब में एहतजाज किया। गांव की खाना जमाली की रहाइश पजीर बुजुर्ग खातून सोहबत जोजा अब्दुल वाहिद जमाली ने अपने बेटे अब्दुल खालिक के हमरा सहाफियों के सामने फरियाद करते हुए कहा कि उनके वालिद अलहद्दतु जमाली की जरी जमीन पर उनके भाइयों के बेटे, जिनमें हाजी पन्हा, हाजी नवीद, हाजी मुख्तियार, मोहम्मद अली, सदाम और हक नवाज शामिल हैं, गुज़िश्ता 3 साल से कब्जा है। बुजुर्ग खातून सोहबत ने बताया कि उन्होंने अपने शरी हिस्से के मुताबिक मिलने वाली 22वां जमीन का मुतालबा किया तो भतीजे उनके जानी दुश्मन बन गए और घर पर पुलिस चढ़ाई करवा के उन्हें धमकाया जा रहा है। अब्दुल खालिक जमाली ने बताया कि उनकी वालदा गुज़िश्ता 15 साल से नाबीना है, जबकि उनकी एक बहन माजूर की हालत में है। वो सब फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनके पास ना इलाज के लिए कुछ है और ना ही खाने के लिए। उन्होंने बाला ब्रांच पुलिस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पुलिस मज़कूरा रिश्तेदारों के कहने पर रोजाना उनके घर पर छापा मारकर उन्हें हिरासा कर रही है। उन्होंने कहा कि जायज हक मांगने पर रिश्तेदार दुश्मन बन गए। उन्होंने हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि इंसाफ फराहम किया जाए। हाजी मलिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सला से बताएं, दुनिया भर की तरह आज टेक्सला में भी अर्थ डे भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद अवाम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, ज़मीन को दरपेश खतरात और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के हवाले से शऊर पैदा करना, मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती आलूदगी और जंगलात के दुरेक कटाई जैसे मसाइल हमारे सियारे के लिए संगीन खतरा बनते जा रही हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर लोगों में जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर किया जा सके। दुनिया भर में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी, प्लास्टिक का बेदुरेक इस्तेमाल, दरख्तों की कटाई और मौसमियाती तब्दीली जैसे अवामी जमीन के कुदरती तवाज़ुन को तेजी से मुतासिर कर रहे हैं। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक अगर बर वक्त मौसर इक़दाम ना किए गए तो दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा, पानी की शदीद किल्लत और कुदरती आफात में इजाफा नागुरेज हो जाएगा। टेक्सला म्यूजियम के कोऑर्डिनेटर जुबैर अख्तर की जानिब से अर्थ डे के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ सोशल सोसाइटी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान बच्चों और बड़ों ने पौधे लगाकर शुजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वाह कैंट की बात करें, मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक वाह कैंट का तारीखी वाह गार्डन मुगलिया दौर का एक शानदार शाहकार है, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने सरसब्ज़ और शादाब बागात की वजह से भी मुनफरिद पहचान रखता है। यहाँ मुख्तलिफ साम के फल पैदा होते हैं। ताहम अप्रैल से मई के दौरान पकने वाले लोकाट अपनी लिज्जत मियार के बायस खास अहमियत रखते हैं। मुगलिया तर्ज तामीर का हुसैन शाहकार कुदरती चश्मों का रवानी और घने दरख्तों की ठंडी छाओं और गार्डन एक ऐसा मकाम है जहाँ तारीख और कुदरती का दिलकश संगम देखने को मिलता है। यहाँ के बागात खसूसन लोकाट की पैदावार के हवाले से शोहरत रखता है, जहाँ अप्रैल और मई में आला मेयार के लोकाट पककर तैयार हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में ठंडे चश्मों के किनारे बैठकर ताज़ा लोकाट खाने का लुत्फ अपनी मिसाल आप है। वह गार्डन में लोकाट की 3 नुमाया अक़साम सुर्ख, सफेद और कलमी पानी जाती है, जो जायके और मिठास में बेमिसाल समझी जाती है। बुरेवाला की बात करें, मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर पुलिस थाना फतह शाह की बड़ी कार्रवाई। 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार, 14,30,000 रुपए मालिक, 11 अदद मोटरसाइकिल बरामद। DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर जिले भर में इजराम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी सिलसिले में पुलिस थाना फतह शाह ने सरका मोटरसाइकिल की वारदातों में मुलव्विस मुतहर्रिक गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। कार्रवाई के दौरान 11 मुकदमा ट्रेस किए गए, जबकि 14,30,000 रुपए मालिक, 11 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई। गैंग के गिरफ्तार मेंबरान में मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जहांगीर, स्काई 48 के भी शामिल हैं। मुलजिमान की गिरफ्तार STPO सर्कल बुरेवाला राना मोहम्मद इमरान, टीपू की सरबराही में SHO थाना फतह शाह चौधरी मोहम्मद आसिफ और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी गई। टीम की जदीद टेक्नोलॉजी और IT गैजेट्स की मदद से गैंग को ट्रेस करते हुए मशरूका माल भी बरामद किया गया। STPO सर्कल बुरेवाला राना मोहम्मद इमरान टीपू ने मौजूद इलाके की मौजूदगी में बरामदशुदा चोरी शुदा मोटरसाइकिल मुद्दईन के हवाले कर दी।